नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जर्नी इनसाइड में। और उम्मीद है आप बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से अपना ध्यान, अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे और अपनी ड्रीम लाइफ को क्रिएट करने के लिए अपने पूरे पोटेंशियल, पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत से लगे होंगे। कुछ मित्रों ने जिज्ञासा करी है कि साहब आप इतने सालों से आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किए, फिर कुछ साल एंटरप्रेन्योरशिप में भी थे, नेटवर्क मार्केटिंग स्पेस में, तो वो सब एकदम से छोड़ के आप अकल्ट लाइन में कैसे आ गए फुल टाइम में? क्या ये ट्रांजिशन स्मूथ था? क्या किस तरह की प्रॉब्लम्स आई और इस लाइन में आप आखिर में आए क्यों? तो उसका क्या रीज़न है, कैसे आया, थोड़ी सी आज मैं जर्नी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। आई होप मेरी जर्नी से आपको शायद आगे बढ़ने के लिए कुछ सूत्र मिल जाएं या कुछ क्लूज मिल जाएं। तो देखिए, मैं अपनी थोड़ी सी लाइफ के ग्लिम्सेस आपके सामने शेयर करता हूँ। हालांकि लास्ट 34 इयर्स के प्रोफेशनल कैरियर को 8-10 मिनट में बांधना बहुत मुश्किल है, बट थोड़ी सी मैं आपको जर्नी शेयर करता हूँ। 84-87 बैच में मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स किया सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद 1 साल का मैंने ड्रॉप लिया एमबीए की तैयारी करने के लिए। 88 में मेरा एडमिशन हुआ बीआईटी मेसरा रांची में। वहाँ से मैंने एमबीए किया, कैंपस से सिलेक्शन हो गया भारत पेट्रोलियम में, बीपीसीएल में। और मेरे इस तरह से जर्नी शुरू हुई। बॉम्बे में ज्वाइन किया और जगह जगह पोस्टिंग होती रही। मेरे काम करने का एटीट्यूड था कि कंपनी माँ होती है और बॉस बड़ा भाई होता है। और इसी मुगालते में 8-10 साल निकल गए, पता ही नहीं चला। बीच में शादी भी हो गई। तो हमें लगा मैं अपने भाई बहनों में सबसे छोटा हूँ, तो मेरी भी नौकरी लग गई, एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई, सब लोग बहुत खुश थे। और मेरे को लगा कि अब मेहनत करनी है, जी जान से पूरा अपना सब कुछ देना है और अपना करियर बनाना है, अपनी लाइफ क्रिएट करनी है। क्योंकि एमबीए में हमें एक बहुत बड़ी लाइफ का एक विज़न दिखाया गया था कि कॉर्पोरेट लाइफ ऐसी होती है। लेकिन कुछ साल तो जो है ना एक एक भ्रम में ही निकल गए। हमें लगता था कि हमने अपना काम किया, मेहनत करी, रिजल्ट्स दिए, उसके रिवार्ड्स हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं था। करीब करीब 10 साल बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि कंपनी माँ नहीं होती और बॉस बड़ा भाई नहीं होता है। मेहनत हम करते थे, रिजल्ट्स हम देते थे, लेकिन उसका क्रेडिट ऊपर वाले ले जाते थे। उन्हें प्रमोशन मिलता था, उन्हें चॉइस की पोस्टिंग मिलती थी। तो धीरे 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 विद इन 10-12 ईयर्स मेरे को फ्रस्ट्रेशन होने लगी। उसी बीच मेरे को सिर्फ एक प्रमोशन मिला था और मैं सोच रहा था कि यार ये लाइफ कैसी है? क्या मैं इसीलिए पैदा हुआ हूँ? सुबह उठे, काम पे गए, शाम में आए, फिर सो गए, फिर अगले दिन डे इन एंड डे आउट सेम रूटीन। तो मैं कुछ सफोकेटेड सा फील करने लगा था और अपने भविष्य के बारे में भी मैं चिंता करने लगा था कि अगर इसी तरह से चलता रहा, बिकॉज आई डिड नॉट सी माई सेल्फ डूइंग द सेम काइंड ऑफ जॉब फॉर द नेक्स्ट 30-35 ईयर्स। और जब मैं अपने से 10 साल, 15 साल, 20 साल सीनियर्स को देखता था सेम रूटीन करते हुए, तो मेरे को बहुत अजीब लगता था कि मैं ये काम इतना देर तक नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरह से लाइफ चली जा रही थी। और जो कॉर्पोरेट गेम जिसे कहते हैं कि बैक बाइटिंग करना, बिचिंग करना, फेवरेटिज्म करना, नेटवर्किंग, कॉर्पोरेट नेटवर्किंग जिसे कहते हैं, मैं बस अपना काम करता था, खुश रहता था, रिजल्ट्स क्रिएट करता था। ये सब काम मैं कभी सीख ही नहीं पाया। और इसीलिए सॉर्ट ऑफ जिसे कहते हैं ना कि कॉर्पोरेट लैडर में मेरी प्रमोशन या मेरी राइज बहुत फास्ट नहीं थी। जो था मुंह पे बोल देना, सही बात के लिए बॉस से भी लड़ जाना, तो ये सब चीज़ें चलती रही लाइफ में। और उसी दौरान मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया कि जगह जगह पोस्टिंग होती रही, लेकिन जो करियर में ग्रोथ थी वो नहीं मिल रही थी। अब आप सोच सकते हैं कि अगर 15 सालों में सिर्फ एक प्रमोशन मिला था तो मैंने नौकरी क्यों नहीं छोड़ दी, मैंने स्विच ओवर क्यों नहीं कर लिया, किसी और कंपनी में क्यों नहीं ज्वाइन कर लिया। देखिए, 10-15 साल एक पीएसयू में काम करने के बाद में अगर वो पीएसयू अच्छी है, कैश रिच कंपनी है, सैलरी अच्छी है, रिवार्ड्स पर्क्स अच्छी है, देन यू गेट सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी ओरिएंटेड आप हो जाते हो। मेरे काफ़ी सारे जो एमबीए के फ्रेंड्स थे वो प्राइवेट कंपनीज में थे, और जब मैं उनसे बात करता था, उनकी स्टोरी सुनता था, तो मेरे को लगता कि जो प्राइवेट कंपनीज की इनसिक्योरिटीज़ है या जो वहाँ की टेंशन्स हैं, उससे अच्छा पब्लिक सेक्टर ही है। तो कुछ स्विच ओवर करने का भी ऐसा कुछ बना नहीं। और मैं कुछ करियर ऑप्शंस ढूंढ रहा था कि कहाँ पे मैं अपनी डिफरेंट लाइफ बना सकता हूँ, लेकिन कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। उन्हीं दिनों नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस आइडिया मेरे सामने आया। किसी ने मेरे को बिजनेस आइडिया प्रेजेंट किया। मैंने उनकी कुछ मीटिंग्स अटेंड करी, कुछ सक्सेस सेमिनार्स अटेंड किए, एंड आई रियली लाइक्ड इट वेरी मच। जिस तरह की वो बातें कर रहे थे, पॉजिटिव माहौल था, जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम उनका था, और जिस तरह की प्रोडक्ट्स की क्वालिटी थी, आई वॉज रियली कम्प्लीटली सोल्ड आउट। और चूंकि मार्केटिंग में था और मेरी बैकग्राउंड मार्केटिंग की थी, सो आई थॉट आई कैन डू इट। सपोर्ट सिस्टम वहाँ पे अवेलेबल था, पूरी टीम अवेलेबल थी। तो जॉब के साथ में पार्ट टाइम मैंने वो बिजनेस शुरू किया। द आइडिया वॉज टू क्रिएट
पैरेलल फाइनेंशियल ऑप्शंस, ताकि मैं अपनी सैलरी की इनकम को रिप्लेस कर पाऊँ और जॉब से फ्री हो पाऊँ। 7 साल मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में पार्ट टाइम काम किया जॉब के साथ में, और इसी बीच 2012-13 में वीआरएस आई वांटेड टू टेक वीआरएस फ्रॉम द कंपनी, चूँकि तब तक माहौल इतना टॉक्सिक हो गया था, बहुत सारी चीज़ें इस कंपनी में हो रही थी। मेरे को समझ में आ गया था कि इस कंपनी में मेरा कोई फ्यूचर होने वाला नहीं है, एटलीस्ट मेरे जैसे करेक्टर के लिए। मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करूँगा, कंपनी मेरी बहुत अच्छी थी। आई स्टिल लव भारत पेट्रोलियम, बहुत ही अच्छी कंपनी है, प्रोफेशनल कंपनी है। बट एनीवे, जो भी कारण रहे होंगे, तो मैंने उसमें बहुत मेहनत करना शुरू किया, लेकिन 7 साल में वहाँ भी कुछ खास नहीं हो पाया। और तब तक मेरे को बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस हो गए थे, जिनके बारे में मैं फिर कभी बात करूँगा। लाइफ ने मेरे को पूरी तरह से निचोड़ के रख दिया था, एंड आई वॉज कम्प्लीटली फीलिंग इन माई इन द पिट्स। 2 बारी मेरे को एंग्जाइटी अटैक्स हो चुके थे। एनीवे, तो 2017 में जब वीआरएस आई, तो इमीडिएटली आई अप्लाइड फॉर वीआरएस। और वीआरएस के पहले का आपको मैं थोड़ी सी स्टोरी बताऊं, मैं इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था जॉब में, सेम टॉक्सिक कल्चर में जाते जाते, कि मैंने फ्रस्ट्रेट होके, दुखी होके 1 हफ्ते की लीव ले ली। मैंने छुट्टी ले ली, मैं घर पे बैठ गया, आराम किया, बच्चों के साथ में खेला कूदा। और जब नेक्स्ट मंडे छुट्टी खत्म होने के बाद में मैं ऑफिस गया, तो मेरे कलीग ने बताया कि सर आपको पता है वीआरएस आ गई है। आई इमीडिएटली रश्ड ओपन माई लैपटॉप, और मैंने पूरी वीआरएस की स्कीम देखी, उसको देखा, उसका कैलकुलेशन किया कि क्या कंपेंसेशन पैकेज मिल रहा है, क्या चीज़ मिल रही है। और मैंने सिर्फ 3 फ़ोन किए, एक पिता समान अपने सबसे बड़े भाई को, एक अपनी वाइफ को, और नेटवर्क मार्केटिंग के अपने बिजनेस कोच को। मेरा बड़ा भाई ट्रेडिशनल माइंड का है, बोला कि इतनी अच्छी कंपनी में राजीव, तेरी इतनी अच्छी जॉब है, सब कुछ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसे ही होता है, तुझे ही क्या प्रॉब्लम है। मेरी वाइफ का भी यही ओपिनियन था। बट देन दे न्यू माई कंडीशन, एंड दे रिलक्टेंटली सेड ओके, इफ़ यू फील एंड इफ यू थिंक जो कंपेंसेशन पैकेज मिल रहा है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा, दैट इज गुड एनफ फॉर यू टू मेंटेन योर करंट लाइफ, देन इट इज़ ओके। तो इस तरह से विद इन हाफ एन आवर आई टुक द डिसीजन, एंड आई वॉज द फर्स्ट वन टू अप्लाई फॉर वीआरएस। तो वहाँ से मैंने वीआरएस लिया, और उसके पीछे की सोच ये थी कि चलो जो कंपेंसेशन पैकेज मिल रहा है, जो पीएफ वगैरह का पैसा मिल रहा है, वो मेरे को सस्टेन कर लेगा। मेरा बेटा तब तक कॉलेज में एडमिशन ले चुका था इंजीनियरिंग में, तो उसका भी 2nd 3rd ईयर चल रहा था। मेरे को लगा 1-2 साल में वो भी पास आउट करके निकल जाएगा, तो इतना ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा नहीं। और दूसरा आइडिया ये था कि जॉब से फ्री होने के बाद में जब मैं फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में आऊँगा, तो शायद और अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाऊँगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं आपको आगे बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूँ आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में। और चाहे वो बिजनेस, मनी, करियर, जॉब, फाइनेंस से रिलेटेड हो, या हेल्थ और रिलेशनशिप इश्यूज हो। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी स्टोरी भी मेरे जैसी है, आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको भी रिवार्ड्स नहीं मिल रहे हैं, या आप कॉर्पोरेट गेम प्ले नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ चीज़ें हैं जो आपको रास्ते में रोक रही है, आप भी लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं लेकिन आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, देन डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ एंड कैन हेल्प यू नेविगेट बेटर इन लाइफ टू मेक बेटर डिसीजंस टू गेट द काइंड ऑफ रिवार्ड्स इन लाइफ दैट यू वांट टू क्रिएट फॉर योरसेल्फ। तो 2017 में रिटायरमेंट लेने के बाद में, वीआरएस लेने के बाद में, मैं फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग स्पेस में आ गया। बहुत मेहनत करी, हर सेमिनार अटेंड करना, हर मीटिंग अटेंड करना, जो जो भी उनके सिस्टम होते थे मैंने सब किया, लेकिन समहाउ ग्रोथ वहाँ भी नहीं मिली। मुझसे लोग जुड़ते ही नहीं थे, मैं लोगों को स्पॉन्सर ही नहीं कर पाता था। सबका मेरा अच्छा था, नॉलेज अच्छी थी, टेक्निकल स्किल्स अच्छी थी, प्रोडक्ट नॉलेज अच्छी थी, बट आई कुड नेवर क्रिएट ए टीम फॉर माई सेल्फ। तो समवेयर इन 2021 में मेरे को फिर से फ्रस्ट्रेशन होने लगी कि 4 साल फुल टाइम इसमें हो गए, आगे और मैं क्या करूँगा। फाइनेंशियली आई वॉज ओके, वो कोई दिक्कत नहीं थी, बट आई वांटेड दी रिवार्ड एंड द रिकॉग्निशन फॉर माई मेहनत। जो मेहनत ज़िंदगी भर मैंने करी थी, उसका रिवार्ड्स, उसका रिकॉग्निशन, उसका एक जो कहते हैं ना आप सफल हैं ज़िंदगी में, आपने कुछ किया है, वो जज्बा मेरे अंदर में था। तो 2021 में लॉकडाउन का पीरियड था, उन दिनों बहुत ज़्यादा मूवमेंट थी नहीं, तो मैंने ऐसे ही फेसबुक पे एक ऐड देखा न्यूमरोलॉजी का, और चूंकि ये मुझे बाद में समझ में आया, बिकॉज आई एम नंबर 7, तो ऑकल्ट में, न्यूमरोलॉजी में, मिस्टिसिज्म में, तंत्र मंत्र में मेरा बचपन से इंटरेस्ट था। तो कुछ करने को था नहीं, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उनका 2 घंटे का मास्टर क्लास अटेंड किया, वेबिनार अटेंड किया। मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, तो मैंने उनका बेसिक कोर्स लिया। बेसिक कोर्स लेके मैंने थोड़ा सा स्टडी किया, मेरे को इंटरेस्ट आया, तो मैंने उनका पूरा फुल फ्लैश्ड कोर्स लिया। क्यों लिया, क्या रीज़न था, उस फील्ड में आने का कोई कारण नहीं था, ना ही कोई ऐसा माइंडसेट था कि मैं इसको आगे अपना प्रोफेशनल कैरियर बनाऊंगा, बट मैंने उसको स्टडी करना शुरू किया।
2-3 महीने में मैंने वो कोर्स स्टडी किया, कुछ चीज़ें समझ में आई, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई। अब जो चीज़ें समझ में नहीं आई वो सिखाने वाला कोई नहीं था। उनके वेबिनार्स होते थे क्वेश्चन आंसर के लिए, लेकिन उस वेबिनार्स में आपको टाइप करके देना होता था। आप टाइप करके अपनी प्रॉब्लम आप पूरी तरह से बता नहीं सकते हो, और क्वेश्चन टेकअप हुआ नहीं हुआ वो भी एक इशू था। तो मेरे क्वेश्चन टेकअप नहीं हुए। तो एनीवे मैंने अपने से मेहनत करके, अपने से काम करके धीरे धीरे कंसेप्ट्स को करना सीखना शुरू किया। फिर अपने आसपास के लोगों का मैंने एनालिसिस करना शुरू किया। जो मिलता था मैं उसको पकड़ता था, दिखा तेरे नंबर मैं एनालाइज करके बताता हूँ, तेरी डेट ऑफ बर्थ मैं एनालाइज करके बताता हूँ। सबको फ़ोन कर करके मैंने डेट ऑफ बर्थ उनके मांगे। तो धीरे धीरे लोगों में बात फैलने लगी कि अरे अरे ये एमबीए के साथ में नेटवर्क मार्केटिंग के साथ में न्यूमरोलॉजी भी कर रहा है। तो कुछ लोगों ने मजाक किया, कुछ लोगों ने मजाक बनाया कि तुम बाबा जी बन गए हो, ज्ञान बाबा बन गए हो, अभी तुम गले में 4 माले पहन लो, सारे हाथों में अंगूठियाँ पहन लो, उंगली में अंगूठियाँ पहन लो, और एक माथे पे तिलक लगा लो, तुम बाबा जी बन गए हो। तो इस तरह से धीरे धीरे होता रहा। मैं भी चूंकि शौकिया था इसलिए मैं भी मजाक में लेता था। लेकिन धीरे धीरे मेरी प्रैक्टिस बढ़ने लगी, मेरा एनालिसिस बढ़ने लगा, मेरी प्रेडिक्शंस की एक्यूरेसी बढ़ने लगी, और उधर नेटवर्क मार्केटिंग से भी फ्रस्ट्रेशन होने लगी थी। मेरी वाइफ बोलती थी आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, आपकी इतनी अच्छी एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, आप किसी कहीं पे गेस्ट लेक्चरर क्यों नहीं बन जाते हो, या किसी और जगह पे काम क्यों नहीं करते हो। लेकिन उस वर्क कल्चर से, उस कॉर्पोरेट जॉब कल्चर से मैं पहले ही परेशान था, वहाँ से मुक्ति पाना चाहता था। मैंने कहा नहीं, वहाँ जाके फिर मेरे को काम करना। तो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग। उन्हीं दिनों तब तक मेरे बेटे की जॉब लग गई थी, वो हैदराबाद में पोस्टेड था, और लॉकडाउन के दौरान वो घर ही आया हुआ था। देन ही टोल्ड मी कि पापा जब तक आप इस प्रोफेशन में अगर आप अच्छे हो गए हो, आपका पकड़ अच्छा आ गया है और आपका नेचुरल इंटरेस्ट भी इस लाइन में है, तो जब तक आप इसको प्रोफेशनली लॉन्च नहीं करोगे, पीपल विल नॉट टेक यू सीरियसली। और तब तक चूंकि मैं अपने नंबर्स को एनालाइज कर चुका था, अपनी लाइफ को एनालाइज कर चुका था, मेरे नंबर्स के मुताबिक मेरी लाइफ में जो हो रहा था वो पैटर्न्स में देख चुका था, तो मेरे को लगा कि हाँ ये रास्ता ठीक है, मेरे को इसमें प्रोफेशनली आना चाहिए। बट इतने सालों से जब आप एक प्रोफेशन में होते हो और आपकी एक इमेज बन जाती है कि आप इस तरह से हो, उसको सडनली स्विच करना, बाकी जो लोग आपके साथ में एसोसिएटेड है उनको बोलना कि आप उनको छोड़ के अब जा रहे हो, दैट वाज अ वेरी बिग डिसीजन। तो इसी कंफ्यूजन में, इसी दुविधा में काफ़ी टाइम निकल गया, 3-4 महीने निकल गए, और मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि क्या इस लाइन में आना, ऑकल्ट लाइन में आना एज ए प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट सही डिसीजन होगा कि नहीं होगा। नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ दें जिसमें इतने साल मेहनत की है, क्या थोड़े साल और मेहनत करके इसमें अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। आई वॉज नॉट एबल टू डिसाइड। देन 15 या 16 मई 2022 के आसपास की बात है। मैं बहुत टाइम से उज्जैन महाकाल बाबा के दर्शन करने को जाना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। ऐसे बैठे बैठे सडनली ख्याल है कि चलो महाकाल होके आते हैं, बाबा के दर्शन करके आते हैं। मेरी वाइफ भी रेडी हो गई, मेरे बड़े भाई और भाभी भी रेडी हो गई। तो हम चारों वहाँ गए, महाकाल बाबा के दर्शन किए, भस्म आरती करी, और मैं बाबा से बस यही प्रार्थना करता रहा कि बाबा सडनली आपने बुलाया है, ट्रेन की टिकट भी इतनी जल्दी रिजर्वेशन मिलता नहीं है, वो भी मिल गए, आपके हमने दर्शन भी हो गए, आपने क्यों बुलाया है मेरे को गाइड करना, मेरे को आगे का रास्ता बताना। बस यही प्रार्थना करते करते हम वापस भी आ गए, और 26 या 27 मई को मैं वापस आया, एंड सडनली आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, 29 या 30 मई को मैंने डिसीजन लिया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग को पीछे छोड़ रहा हूँ। मैंने अपनी पूरी टीम को इकट्ठा किया, आई एक्सप्लेन माई पोजिशन टू हिम, एंड लकीली एवरीबडी वॉज वेरी सपोर्टिव, एंड 1 जून आई डिक्लेयर दैट आई एम लॉन्चिंग माई करियर एज ए प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट। तो फ्रेंड्स, ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज आती हैं, और कई बारी वो आपको इतना अशांत कर देती हैं या आपको इतना कंफ्यूज कर देती है कि आपको अपने खुद के पोटेंशियल पे, खुद की अहमियत पे डाउट होने लगता है। और कुछ वही कंडीशन मेरी भी थी, लेकिन मैंने कभी भी चलना नहीं छोड़ा, कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ा। मैं करता रहा, सीखता रहा, ग्रो करता रहा, कोर्स कलेक्शन करता रहा, और धीरे धीरे करके भगवान ने जब टाइम आया तो अपने आप में मेरे को एक सही लाइन में पहुंचा दिया। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग मेरी स्टोरी से रिलेट करें, कुछ हो सकता है ना भी करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप भी एक कन्फ्यूज़न वाली स्टेज में हैं कि आपको क्या करना चाहिए लाइफ में, आई विल सिंपली शेयर माई मैसेज विद यू कि आप करते रहिए जो भी कर रहे हैं, और अगर आप उसमें कुछ चेंज करना है, डोंट हेजिटेट टू चेंज, डोंट हेजिटेट टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़। हो सकता है आप गलत हो सकता है आपका फैसला उतना बढ़िया ना हो, लेकिन अगर आप चलते रहेंगे, सीखते रहेंगे, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते रहेंगे, तो एक ना एक दिन आपको भी अपना सही रास्ता, जो आपका मैक्सिमम रिवार्ड होगा, वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो इस जर्नी के और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे पहलू हैं, बीच में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, मैं फिर किसी वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा। अगर आपको लगता है मेरी स्टोरी आपकी भी स्टोरी है और आपकी भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।
तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए और मुझसे बात करते रहिए। सी यू, बाय बाय।